नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक सैनिगन कंट्री के बारे में। मेरे पास एक सैनिगन कंट्री का काम आया हुआ है। अगर कोई भाई जाना चाहता है सैनिगन में तो मैं उस भाई को ईज़िली वर्क परमिट बेसिकली मैं उसको दूंगा 1 साल का। ईज़िली उसको सैनिगन कंट्री में एंटर करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से भाइयों के मैसेज आते रहते थे, इंक्वायरी आती रहती थी कि भाई हमें सैनिगन जाना है, हमें वहाँ पे कैसे जाया जाए, कैसे ना जाया जाए, उस सब के बारे में वो पूछते रहते थे। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप सब के लिए एक सैनिगन कंट्री का वर्क परमिट। ठीक है दोस्तों, जो कि 1 साल का है। ये वर्क परमिट होगा, टोटली वर्क परमिट होगा। इसमें ना कोई टूरिस्ट वीज़ा होगा, ना कोई विजिटर वीज़ा। ये 1 साल का वर्क परमिट है और इस वर्क परमिट पे आप सैनिगन में ईज़िली एंटर कर जाओगे। ये उन भाइयों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भाई सैनिगन यूरोप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बहुत से भाई जानते भी होंगे कि 1 अप्रैल को एक ये न्यूज़ आई थी कि 2 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो अभी नई सैनिगन में एंट्री ले चुकी हैं। वो उन दोनों कंट्रियों ने काफ़ी टाइम से वो उसमें लगी हुई थी कि वो सैनिगन में एंट्री करें, तो उसमें अब वो सफल हो चुकी हैं और वो दोनों कंट्रियां अब सैनिगन में एंट्री ले चुके हैं। अब वो दोनों कंट्रियां सैनिगन जोन में गिने जाने लगी हैं, जिसको हम यूरोप भी बोलते हैं। जहाँ जाने के लिए हर लड़का चाहता है कि मैं यूरोप चला जाऊँ, मैं वहाँ जाके पैसे कमाऊँ, अच्छा पैसा कमा लूँ, मैं वहाँ जाके काम करूँ। तो दोस्तों, ये उन भाइयों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भाई यूरोप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, मेरे पास जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले समय में 2-3 दिन पहले ही 2 कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने सैनिगन जोन में एंट्री ली है 1 अप्रैल से। तो वो है एक बुल्गारिया और दूसरी है रोमानिया। ये 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने सैनिगन जोन में यूरोप में एंट्री ले चुकी है। अब ये दोनों कंट्रियां सैनिगन जोन में गिने जाने लगी हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। तो दोस्तों, मेरे पास जो आपके लिए वर्क परमिट है वो है बुल्गारिया का। ये 1 साल का वर्क परमिट है। इसमें आप जाइए, काम कीजिए और 1 साल के अंदर आप आगे सैनिगन कंट्री में किसी भी कंट्री में जा सकते हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर एक बार आपको सैनिगन कंट्री का किसी का भी वर्क परमिट मिल गया तो आप कितनी कंट्री में जाके घूम सकते हो, काम कर सकते हो, आगे निकल सकते हो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन भाइयों के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं। तो भाइयों, मेरे पास बुल्गारिया का 1 साल का वर्क परमिट है। उसकी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ अभी कि वो उसमें काम क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों, उस वर्क परमिट में आपका काम रहेगा एग्रीकल्चर, होटल लाइन और तीसरा होगा आपका कंस्ट्रक्शन हेल्पर। ये 3 काम में आपको मैं वर्क परमिट दूंगा 1 साल का। आप 1 साल के वर्क परमिट पे जाके अगर कोई भाई वहाँ पे लंबे समय के लिए काम करना चाहता है तो वो इस परमिट को रिन्यू भी करा सकता है, जो कि उसकी कंपनी उसको करवा के देगी। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई भाई सैनिगन की किसी भी कंट्री में जा सकता है तो वो वहाँ से ईज़िली जा सकता है, क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी कि कोई आप यहाँ से इंडिया से जाइए, सैनिगन में एंट्री कीजिए। क्योंकि अगर आप इंडिया में किसी भी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको 13 से 14 लाख रुपए लेगा और आपको सैनिगन के अंदर टूरिस्ट वीज़े पे, विजिटर वीज़े पे ही भेजेगा। इसके अलावा वो आपको वर्क परमिट में नहीं भेजेगा। मैं आपको कम पैसों में वर्क परमिट पे भेज रहा हूँ, वो भी 1 साल के लिए। अगर आप इसे रिन्यू भी करना चाहते हैं तो आप इसको रिन्यू करा सकते हैं 1 साल के बाद। तो दोस्तों, ये जो वर्क परमिट है, बुल्गारिया कंट्री का वर्क परमिट है ये। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 700 यूरो से 1000 यूरो के बीच में। ठीक है दोस्तों। रहना खाना जो भी होगा वो सारा कंपनी प्रोवाइड कराएगी आपको। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें कंपनी देगी आपको। ठीक है दोस्तों। और प्लस इसमें ओवर टाइम होगा, वो अलग से होगा। वो ओवर टाइम पॉलिसी होगी, जो कंपनी की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। चाहे आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो आपकी सैलरी 700 से 1000 यूरो के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, ये वर्क परमिट बेसिकली उन भाइयों के लिए है जो भाई यूरोप में एंट्री लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत भाई मेरे बहुत दोस्त जाते हैं, डोंकी मार के भी जाते हैं यूरोप में।
अपनी जान जोखिम में डाल के भी जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं। ये उन सब चीज़ों से अलग है। ना इसमें आपको कोई जान का जोखिम है, ना आपको पैसा ज़्यादा वेस्ट करना है, ना आपको कोई डोंकी लगानी है। ये डायरेक्ट आपका वर्क परमिट होगा जो इंडिया से बुल्गारिया के लिए होगा। जो बुल्गारिया कंट्री अब शेंगेन जोन में आ चुकी है, शेंगेन में उसकी एंट्री हो चुकी है। तो ये डायरेक्ट बुल्गारिया का वर्क परमिट होगा 1 साल का। इसमें आपको किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना है, ना आपको कोई डोंकी लगानी है, ना कोई आपको दीवार कूदनी है, ना कोई आपको नदी पार करनी है। ये सबसे बेस्ट मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी मानता हूँ अगर कोई भाई यूरोप जाना चाहता है। और रही दूसरी बात कि भाई इसके अंदर जो ये जॉब होगी इसका प्रोसेस टाइम होगा 2 मंथ का। 50 से 60 दिन का इसका लिए प्रोसेस टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 महीने बोल के चलता हूँ ताकि बाद में किसी को ये न लगे कि मुझे यार तो 1 महीना बोला था, 45 दिन बोले थे, 2 महीने हो गए, मेरा काम नहीं हुआ। तो इसका प्रोसेस टाइम होगा 2 मंथ का। ठीक है दोस्तों। और जो भाई जाना चाहता है वो बुल्गारिया जा सकता है। मेरे पास वीज़ा आ चुका है आप सबके लिए। जिस भाई को भी शेंगेन में एंट्री लेनी है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप इंडिया में किसी भी एजेंट के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे कि मुझे वर्क परमिट चाहिए शेंगेन एंट्री कंट्री का, किसी भी शेंगेन कंट्री का, आप उससे बात कर लेना तो आपसे वो 14-15 लाख रुपए लेगा। पहले तो वो देगा ही नहीं, दूसरी बात अगर वो देगा तो वो 14-15 लाख ही देगा। उसके बाद भी क्या पता वो आपको ये बोल दे कि आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, विजिटर वीज़ा पे जाइए, वहाँ पे जाके आपका वर्क परमिट होगा। ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको भेज रहा हूँ ये डायरेक्ट आपका बुल्गारिया कंपनी से ही वर्क परमिट होगा 1 साल के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वर्क परमिट होगा 1 साल के लिए। आप इसको वहाँ पे अगर 1 साल से ज़्यादा लंबे समय रुकना चाहते हो तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भाई भी इस बुल्गारिया कंट्री में जाने के बाद वहाँ 1 साल के रुकेगा। ये सबसे अच्छा है कि आप यहाँ से इंडिया से वर्क परमिट लेके जाइए 1 साल का। उसके बाद आप किसी भी अनदर कंट्री में रिमूव कर जाइए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास शेंगेन का किसी भी एक कंट्री का वर्क परमिट है तो आप कितनी कंट्रियों में ईज़िली जा सकते हैं। ये सब भाइयों का पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई अदर साइट है उस पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके पास किसी भी शेंगेन कंट्री का वर्क परमिट है तो आप उस वर्क परमिट से कितनी कंट्री में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार शेंगेन में एंट्री ले ली, यूरोप में एंट्री ले ली, तो आपके रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। जिन कंट्रियों में जाने के लिए लोग 14-14 लाख, 15-15 लाख लेते हैं, उस कंट्री में पहुंचने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका लेके आया हूँ। अगर कोई भाई जाना चाहता है तो जा सकता है। और हाँ भाई, रही दूसरी बात, देखो इसमें पेमेंट जो होगी कुछ एडवांस होगी, बाकी पेमेंट होगी वो आफ्टर वीज़ा होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले लो, पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले लो। भाई मैं काम करके देता हूँ तो जेन्युइन करके देता हूँ, ठीक है। और इसमें पेमेंट होगी तो जो भी एडवांस होगा वो आपकी पूरी सेफली पेमेंट होगी, ठीक है। आपके मेरे किसी की तरह का किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करता। बहुत से भाई जानते भी हैं जो मेरे से काम करवा चुके हैं, वीज़ा ले चुके हैं। उन भाइयों को पता भी होगा कि मेरी पेमेंट होती है तो जेन्युइन, अगर मैं पेमेंट लेता हूँ तो जेन्युइन काम भी करके देता हूँ। बहुत से भाई बोल देते हैं यहाँ पे आफ्टर पेमेंट वीज़ा, आफ्टर पहुँचने के बाद वीज़ा, वो सब कुछ। तो भाई देखो, कुछ पेमेंट एडवांस होगी जिससे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद जो पेमेंट बचेगी वो आफ्टर वीज़ा होगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई इतना देखो मैं भी नहीं हूँ कि मैं अपने घर से आपके लिए 9-10 लाख रुपए लगा दूँगा, ठीक है। इतना बड़ा उसका वो भी मैं भी नहीं हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में पेमेंट दोगे तो ही मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। अभी पिछले वीक में मेरे पास एक सिंगापुर का वीज़ा भी आया था, वर्क वीज़ा। उसमें कुछ भाई बोल रहे थे उसमें पेमेंट क्या थी, ओनली सिर्फ 5,000 रुपये एडवांस थे। बाकी पेमेंट वीज़ा, आधी पेमेंट वीज़ा आने के बाद थी, आधी पेमेंट पहुंचने के बाद थी। लेकिन फिर भी भाइयों को 5,000 रुपये भी वो नहीं दे पाए। उनको लगा कि 5,000 में मेरे बंगले खड़े हो जाएंगे। जिन भाइयों ने मुझे वो पैसे दिए उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और भगवान ने चाहा तो 45 दिन के अंदर अंदर का वीज़ा भी आ जाएगा, जिसकी 100% गारंटी है उनका वीज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भाइयों को 5,000 रुपये देने में भी लगे, 5,000 रुपये लेके भाग गया तो क्या कर लेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, पेमेंट की आपकी पूरी श्योरिटी है, ठीक है। पेमेंट आपकी 1-1 रुपया का हिसाब होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस फीस होगी वो तो मैं लूँगा ही लूँगा भाई। चाहे आप आर्मेनिया वीज़ा के बारे में लगा लो,
चाहे आप सिंगापुर वीज़ा के बारे में लगा लो, या आप जो मेरे पास नया वर्क परमिट आया बुल्गारिया का, इसके वर्क परमिट के बारे में लगा लो। जो स्टार्टिंग प्रोसेस फ़ीस है भाई वो तो मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है भाई। और जो ये आपका काम होगा, ये सारा काम आपका इंडिया से ही होगा, ये मैं यहाँ से नहीं करूँगा, सारा काम इंडिया से है। इंडिया में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ से पूरा काम आपको करके दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब बाकायदा जब आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको ऑफ़िस का एड्रेस दूँगा, आपको ऑफ़िस में जाना है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी स्टार्टिंग में वो आपको देनी है। तो अब आपका वीज़ा वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको कुछ भी अनदर इंक्वायरी करनी है तो आप वहाँ ऑफ़िस से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऑफ़िस में आपको हर तरह की जानकारी दी जाएगी, छोटी सी जानकारी से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी ऑफ़िस के अंदर जब आप ऑफ़िस में पहुंचोगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर कोई भाई जाना चाहता है बुल्गारिया वर्क परमिट पे तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या सब कुछ। वैसे मैंने वीडियो में बता ही दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सब कुछ मैं उसको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भाई इच्छुक है बुल्गारिया जाने का, सेनेगन कंट्री में आ चुका है, सेनेगन कंट्री या बुल्गारिया, वहाँ जाने का इच्छुक है तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको रास्ता बताऊंगा कैसे जाना है, कितनी पेमेंट होगी, सब कुछ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।